और कहता खुद साणी साहब रात ना मगड़ मार कर सुन दो उमर पर शरीफ बन रहा किस तरह थारा फुद्दू बनाया जा रहा है, किस तरह हम लूट का खाए जा रहे। चार दिखाऊंगा थारते अखबार की कटिंग बिल्कुल सबूत के साथ। और जो भी मैं चीज किसी के बारे में कहे करूं मेरे ते गाली देने की बजाय जो मैं दिखा रहा वो बात उन्होंने कह रखी। अखबार मारी तो अखबार वाले के सिर हो जो, वीडियो में कोई बात गलत हो रही उसके सिर हो जो। मैं तो अपनी तरफ से कुछ बोल दे, मैं तो इनकी बोली हुई बता रहा थारते। सबसे पहले अपनी बात शुरू करूंगा नशे पत्ते, नशा पत्ता यानी दारू, जिसमें हमारे सैनी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूं। भाई ने लड़ाई लड़ी है नशे के खिलाफ, और मैं सैनी साहब तो बताऊंगा भाई उसकी लड़ाई कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। जो सैनी साहब ना मारे हरियाणा में गूगल पर जाकर सर्च करो दारू का कारोबार प्रति वर्ष 2014 से लेके अभी तक 6500 करोड़ रुपये एक साल में, 6500 करोड़ रुपए की इनकम सरकार ना दारू ते होने लग रही। 6500 करोड़ रुपये या 7000 करोड़ पर पहुंच जा। लॉकडाउन के दौरान 2021 में 22 में या आमदन सरकार की 8500 करोड़ यानी 8500 करोड़ पर पहुंच गई। जब लॉकडाउन था लोग ना घर में बैठ कर सिर्फ दारू पी और कुछ नहीं कराया। सारे ठेके खुल रहे थे, स्कूल भी बंद थे, कॉलेज भी बंद थे, दुकानें भी बंद थी, कपड़े मार्केट सब कुछ बंद था। सड़क पर कोई आदमी चढ़ नहीं सका तो उसको पुलिस के लिए 500 रुपए का चालान काट दी, कोई मास्क नहीं ले रहा था। कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी थी और यहाँ दारू में पीछे कमा रहे थे। मार यार ईशानी साहब उसके मुख्यमंत्री को नहीं थे, इनको को नहीं पता होगा, मैं लग रहा बताना तना ना पता, मैं बता रहा 6500 करोड़ रुपए लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मार्जिन कमाया। 5000 करोड़ का दुष्यंत चौटाला जेजेपी पर डिप्टी सीएम था हमारे हरियाणा का, 5000 करोड़ का घोटाला दारू में ओ कर गया। ईब सैनी साहब जी के भाषण दे रहे, भाषण जी 30 मार्च का यानी आज 1 अप्रैल तो ही परसों छोटे गई ला लो। लेकिन मैं सैनी साहब से कहना चाहूँ आपके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा था, आप भी एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ रहा था। मना एक एक बंदे का पता भाई जिसके घरों दारू टेम्पू के उतरे हैं मुस मध्य तारनाला विक्रमजीत सिंह चिम्मा, आद्य तारनाला बीजेपी के कार्यकर्ता वर्कर पन्ना प्रमुख टन्ना प्रमुख जो भी थे सारे सरपंच के घरों टेम्पू के टेम्पू उतरे, उनके घरों सारे लोग जाए करे थे पास मोहल्ले के। यू इलेक्शन में लड़न को नहीं गया था ना मैं जीतन गया था, मैं किस तरह लड़े कर सीखन गया था, वो मैं सीख का आया हूं। एक गली का लंबड़दार पकड़, उस लंबड़दार की ड्यूटी ला, तेरे मोहल्ले की सारी वोट दुआनी, तेरे अलावा मेरी दारू उतरेगी और तेरे में पीछे दूंगा मत मानना था ना, तेरी जिम्मेवारी है सारी की सारी। कहीं मेरे पाया मथाने के शाम एक गांव का नाम नहीं लेंदे, मेरे सिर हो जाएगा कोई सा बोल भाई वोटा बिकन लगी फटाफट आ जा, तेरा भी सौदा करवा देंगे गली मोहल्ले में लंबड़दार के लो। तो एक मोहल्ले का जो लंबड़दार से होनी मोहल्ले कॉलोनी ऐसी पड़ी रख रहे हैं, एक लंबड़दार पकड़ना होगा उसी के घरों दारू पहुंचेगी सारी की सारी, ओठी सारे पीना आवेंगे, ओठी से बोतल लेना आवेंगे, ओठी से पीछे लेना आवेंगे जो भी लगेगा इलेक्शन में। मैं सीख का आया भाई यू किस तरह लड़े करा, लड़न लड़ाना बहुत टाइम पड़े, बाकी तो बाद में देखेंगे, जो बात बता रहे वही सुन लो। तो जी सैनी साहब कह रहे पहले तो जितनी भीड़ श्यामी बैठी है नहीं बिठारते दिखाई ला, एक बार और दिखा दू कभी था ना दिखी हो, ये देख लो श्यामी सैनी साहब के श्यामी कितनी भीड़ बैठी। इनमें तो एक भी माँ की नेम खा कर नुका दो रहतना ना पिंदो, एक भी जो नशे के खिलाफ शपथ लेना रहे नहीं। एक सैनी साहब अगर बोतल भी लाएगा दिखांदा नहीं तो बोतल दिखा देंदा, दारू की बोतल भी दिखा देंदा, एक हाथ की जीभ काट कर स्टेज पे चढ़ देंदे, सैनी साहब के कपड़े पाट लेंदे ओटी। और कहता खुद सैनी साहब रात ना मगड़ मार कर सुन दो उमर पर शरीफ बन रहा, मैं नशे के खिलाफ नहीं कर दूंगा। मैं सैनी साहब से कहना चाहूं 6500 करोड़ रुपये एक साल का कारोबार आ, 6500 गूगल पर सर्च करो जाकर। बिहार में बीजेपी की सरकार 30 साल हुए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बीजेपी के समर्थन थे, ओड़ा दारू बंदा। दारू का कारोबार बिहार में प्रति वर्ष गूगल पर सर्च करो 30,000 करोड़ रुपये का, 30,000 करोड़ रुपये का ओड़ा दारू बंद। ये आज इनकी दारू बंद करनी इस तरह कर रहा है दारू बंद। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दारू ना ठेके खोलने की इजाजत यहां दे रहे। लॉकडाउन में दारू ही नहीं बंद करी, यू को नशा मुक्त कर दूंगा मैं हरियाणा ना, तो दारू के ठेके बंद करना, अगर नशा मुक्त करना तो सिर्फ जायज सी बात आम जनता तुम्हें सवाल पूछ रहा, अगर दारू के खिलाफ वाकई नशे के खिलाफ कोई एक मन घर मत देखे भाई दारू पी का किसी के लीवर खराब किसी की किडनी खराब। एक मेरे पड़ोस का गांव हरा पर का छोरा मेरे हिसाब से 2 महीने हो गए नशा मुक्ति केंद्र में पड़ा है, इतनी लत लग रही ना दारू की, कच्ची पक्की मिट्टी कैसी दे दे साली, बिना पानी के दे दे, किस तरह दे दो पड़े उठा मेरे पर फोन कर उठे थे अगर भाई मना बचा ले मैं किस तरह बचा लूं भाई तना, मेरे तो पूछ का पी थी तना। तो कहने का मतलब भाई यहाँ दारू के खिलाफ वो कह रहे मैं लोटा नून करवाऊंगा, क्या करेगा तो चलेगा लोटा नून नमक अभियान, भाई लोटा नून घेर दो दारू नहीं पीनी। सैनी साहब कह रहे हरियाणा को दाकड़ बनाने के लिए नशा मुक्त हरियाणा बनाना पड़ेगा, फिर दारू के ठेके बंद करो ना, ठेके क्यों नहीं बंद करते? बिहार में तो दारू बंद है, 30,000 करोड़ का उठा कारोबार चल रहा। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले ना पा, दारू चसाड़ी कड़ी चले ले थारे घरों डिलीवरी थी दारू की दूर, अगर फोन कर दो तो बोतल साले थारे घरों पकड़ा के जावे थे। और जो लॉकडाउन में ना दारू का रेट बढ़ाया था उस टाइम जगाधरी की बोतल 100 रुपए की थी, जगाधरी की बोतल लॉकडाउन में 200 रुपए की हुई थी, आज भी 200 रुपए की है। लॉकडाउन खत्म भी होगा साड़ी नीचे ही नहीं आई।
बियर की बोतल के रेट लॉकडाउन में बढ़े थे, आज तक वापसी नहीं आए। मैनू नहीं कह रहा भाई थम पियो ना, मैं बात बता रहा ठगी बेजारी गिन गई भैया, ठगी बेजारी दारू ते। अगर सैनी साहब तो मैं एक सवाल पूछना चाहूं, अगर दारू बंद होगी हरियाणा में, तेरे पीछे जो 40 गड्डी चला हुआ उनमें तेल करते पड़ेगा। जो है सांसद है, इनके वेतन बत्ते सिक्योरिटियां, इनकी पिलसन आया करते दी जाएगी अगर दारू बंद होगी। दूसरा गोटा और बताऊं था ना, 1500 करोड़ रुपये का टोल टैक्स में एक साल की प्रति वर्ष की हरियाणा में 44 टोल टैक्स, एक साल की प्रति वर्ष की इनकम सरकार की 1500 करोड़ रुपये। अब कल 1 अप्रैल थे, यानी कल थे ना, बस्ताड़ा टोल टैक्स के भी 25 रुपए बढ़ा दिए, दूसरे टोल टैक्स किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50। जबकि इनके कई रूल है भाई 100 किलोमीटर तक कम दूसरा टोल टैक्स नहीं हो सकता। बस्ताड़ा और पानीपत के दोनों के बीच की दूरी ला लो कितनी है। मतलब अरे एक सांसद आवेगा बनने से पहला वादे करेगा मैं इस टोल टैक्स ना खत्म कर दूंगा, बस्ताड़ा वाले में पानीपत वाले हटा दूंगा, बीच में मूर्थल वाले हटा दूंगा। बस्ताड़ा टोल टैक्स में पहुंच गए, अरविंदर कल्याण का फार्म हाउस की बिल्कुल जड़ में कटेल जाइयो, कटेल ते सीधी मुरादाबाद, मुरादाबाद मुस्ताबाद, जो भी एक गांव है बीच में उठे तो बस्ताड़ा, बस्ताड़ा जी रोड पर चढ़ जो, कोई जरूरत नहीं साढ़े ठन्नी देने की। केस मार रहे हमारा यहाँ, अब दारू बंद कर दो, दारू यहाँ करवाएंगे दारू बंद जी ना, पूरे ठेके चलवा रखे हरियाणा में, लॉकडाउन तक में बंद नहीं करी। आगो सुनो जी और इनके पहले तो मैं सैनी साहब से पूछना चाहूं, हरियाणा अधिकारी है हम आपस में सलाह तो कर ले करो पहले बोलने से पहला। एक तो कह रहा दाकड़ बना देंगे, दूसरा कह रहा लोटा नून गेर का दारू छटवा देंगे, तीसरा कह रहा मैं थारी आमदनी 3 गुना कर दूंगा किसान के, अपनी को देसी दारू में भी लग जू काटन उरा खोल लूं, ड्राम धर कर लग जू कच्ची काटन, सारी दुनिया की पुलिस उड़ा के बैठ जाएगी टूल पा मन तो सारी दुनिया की पुलिस उरा पहुंच जाएगी मैंने पकड़न। रुक जा मैंने साइलेंट कर दू, मानने का नहीं है उसका, चुरने ज्यादा है तो सारी दुनिया की पुलिस पकड़न पहुंच जाएगी। अगर मैं कच्ची काट डालने लग रहा, धर्मवीर कह रहा कच्ची काट लेगा तो सारे किसान कच्ची काट लो, आमदन तिगनी हो जाएगी। एक कह रहा है मैं थाना दाकड़ बना दूंगा दारू छटवा का, दूसरा कह रहा है मैं थारा लोटा नून करवा दूंगा। है इनका कोई स्टैंड, है इनका कोई जुबान, है इनका कोई दीन मान? सिर्फ जनता ना गुमराह कर रहे, थर पे तो ठगी मार रहे, करना कुराना कुछ नहीं है साले ने किसी ने देश खतर रखो भी सब गुरु बन जाएगा, फलाना बन जाएगा, डिकड़ा बन जाएगा, घंटा नहीं बनता कुछ भी। अपनी जेब भरनी, अपने आप सक्षम होना, अपने बच्चे का पालन पोषण करना, उनके विदेश में पढ़ाई करवानी, अपने बंगले बनाने, यू काम है इनका सारे का। सारी पार्टियां का मैं नहीं सड़ेगी किसी के पक्ष ले रहा जमी भी, सबके खिलाफ हूं मैं। अगर भगत सिंह अंग्रेजा की गुलामी करदा, उनके कच्चे धोंदा, फांसी पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? बस समझ लो दूसरा भगत सिंह ही बैठा था, शामी भजन सिंह नहीं भगत सिंह, अपने किसी कच्चे धोने की जरूरत नहीं है। इब थाना कच्चे धोने वाले की हालत भी दिखाऊंगा वीडियो में, 3 वीडियो दिखाऊंगा, उसमें भी दिखाऊंगा भाई जो इनके कच्चे दो वहां जाएगा उन मिला के या वो भी बताऊंगा थाना।